आज घर के कामों से थोड़ा ब्रेक लिया है, सोचा भगवान के दर्शन करके मन को भी थोड़ा सुकून दिया जाए। चलिए मेरे साथ मंदिर साथ चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउसवाइफ। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे शाम को 5 बजे से। तो आज है संडे, तो पतिदेव ने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर नेकी और पूछ वैसे तो कभी कभी रहते हो घर पे, संडे को कभी चले जाते हैं ऑफिस, कभी छुट्टी कर लेते हैं। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ पे मंदिर। तो मंदिर यहाँ पे मेरे घर से कम 3-4 किलोमीटर आगे है। तो दोस्तों ना, कभी कभी रोज़ की भगदौड़ से ना थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकाल लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा आगे निकले हैं, तब तक पतिदेव ने कहा कि गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा पेट्रोल भरा लेते हैं। अगर रास्ते में कहीं पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर धक्का मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप थोड़ा दूर दूर पे ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पेट्रोल भरा ले हैं। तो पेट्रोल भरा कर हमने निकल गए अपने सफ़र में आगे। तो सफ़र में आगे निकले तो आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ये है कबूतर खाना, मतलब कबूतरों के लिए बनाए रखे लोगों ने। ये मतलब कहीं मंदिर के या कहीं भी मंदिर होगा ना, हर मंदिर के आगे तुम्हें मंदिरों के या कहीं पे भी तुम्हें ये चीज़ें ज़रूर मिलेगी। कबूतरों के लिए घर बना रखे हैं। एक आपने दिखाया होगा, मेरे घर के आगे भी था, वहाँ पे भी है। फिर आगे चलते हुए अब मैं आप लोगों को ये पानी के तालाब दिखा रही हूँ। जगह जगह ये पानी के तालाब होते हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे जगह जगहों पे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं पहुँचने वाली हूँ, मंदिर थोड़ा सा आगे है। देखो एक तालाब ये और है यहाँ पे। दोस्तों मंदिर आकर ना मन को ना एक अलग ही शांति मिलती है। अब देखिए हम आ गए थोड़ा सा आगे। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के गेट पे। एक गेट के ऊपर बने हैं मोर दोनों तरफ। तो यहाँ पर यह है प्रसाद की दुकानें। तो प्रसाद ना मंदिर से काफ़ी दूर है, मतलब ये हमारे इधर तो पास में ही होती हैं दुकानें बहुत, मंदिर में प्रसाद की। तो ये काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर पहले हम गाड़ी को पार्किंग पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव ने गाड़ी पार्किंग लगाई, तो मुझसे कह रहे तो प्रसाद लिया, तब तक हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ प्रसाद लेने के लिए। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी खजूर के पेड़। यहाँ पे ना खजूर भी बहुत होते हैं, कच्चे खजूर बहुत खाते हैं। तो मैंने कहा खजूर दिखाती आपको, तो खजूर तो थे नहीं, खजूर लोगों ने खा लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रसाद। तो वो कह रहे भैया, प्रसाद वाला भैया कह रहे मुझे पेटीएम कर लो। मैंने कहा भैया मेरे को पेटीएम नहीं आता है, कैश ले लो मुझसे। तो फिर मैंने उनको कैश दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है प्रसाद। दोस्तों क्या होता है ना, भगवान के सामने कुछ मांगने से ज़्यादा उनका धन्यवाद करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मंदिर हमें आना चाहिए, कम से कम महीने में, हफ्ते में, जब मतलब मन करे तो मंदिर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ के लोग तो कोई तो डेली आता है मंदिर भगवान जी के दर्शन करने के लिए, पर हफ्ते में तो ज़रूर आते हैं यहाँ के लोग, ये हफ्ते में मतलब दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ मंदिर के अंदर। तो ये है 64 जोगणी माता का मंदिर। तो ये मंदिर बहुत मतलब प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत मान्यता है इस यहाँ की मंदिर की। तो ये है 64 जोगणी माता, जिनको देखने का खूब मन करता है। इनको हटने मतलब यहाँ से हटने का मन ही नहीं करता, इनको ऐसा करता है कि देखते रहो बस। तो यहाँ पर क्या है ना कि मतलब अंदर वीडियो फोटो कैमरा ले आना अलाउ नहीं है, मना करते हैं फ़ोटो खिंचाना। मतलब गेट से बाहर फ़ोटो खिंचा सकते हो, इससे अंदर फ़ोटो नहीं खिंचवानी है। तो मैं वो मंदिर जो 64 जोगणी माता ही थी ना, थोड़ा बाहर की तरफ थी। तो वहाँ पे लोग थोड़ा कम ही जाते हैं पर थोड़ा जब पहले एक दो करके जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गुफा के अंदर से है, फोटो है लगा रखी ना, मूर्तियाँ गुफा के अंदर से लगा रखी। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना दी। तो यहाँ पर बाहर आके हमने पहले फ़ोटो खिंचाई यहाँ पे। फिर पतिदेव को मैंने कैमरा पकड़ा दिया, मैंने कहा थोड़ी वीडियो तुम बनाओ। तो वो इधर घुमाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें सारी माताओं की फ़ोटो लगी है। तो यहाँ पर ना माताओं की फ़ोटो कुछ अलग रूप में ही बनाई जाती है। देखो अलग अलग रूपे दिए है उन्होंने, देखो हमारे इधर अलग से रूप में बनती है, इधर मैंने अलग ही देखा है। तो यहाँ पर शिवजी पार्वती की शिवजी पार्वती है, कार्तिकेय गणेश भगवान जी की भी फ़ोटो लगी हुई है। बाकी सारी माताएँ हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे आए तो आप लोगों को दिखाते हैं। देखो ये है नीम का पेड़। ये पेड़ बहुत बड़े पेड़ हैं, ये 2 पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। तो इस पे लोगों ने ना मन्नती की चुन्नियाँ बांधी हुई है, देखिए सारी चुन्नियाँ बांधी हुई है। तो यहाँ पर ये है पंछियों के लिए घोंसला बना रखा है, ये मिट्टी का घोंसला। ये यहाँ पे ना आप लोगों को कहीं पे भी हर पेड़ पे मिलेगा, हर पेड़ पे क्या हर घर पे मिलेगा। तुम लोगों को दिखाऊंगी मैं किसी दिन। मैंने भी रखे हैं 2 अपने घर पे।
हर घर पे मतलब ऐसे घोंसले ये मिलेंगे मिट्टी के। यहाँ पे लोग पंछियों को ना बहुत प्यार करते हैं, मतलब घर बना, आप लोगों को दिखाया ना मैंने, कबूतर घर बनाए, घर कबूतर के लिए घर बना रखे हैं। छोटे छोटे चिड़ियाँ होती है ना छोटी छोटी, उनके लिए ऐसे ये मिट्टी के घर बना रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, लोग क्या है कि दिन में लंच करके आ जाते हैं आराम से यहाँ पे ठंडी हवा खाने के लिए। ये मंदिर क्या है कि चारों तरफ से मंदिर के पेड़ ही पेड़ है, ये मंदिर पेड़ों के बीच में है। इसकी इधर उधर कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस दुकानें बस वही है जो प्रसाद की थी वही है, बस बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम आगे आ गए हैं। तो ये है कुंड, पानी का कुंड। तो कहते हैं कि मैंने सुना था कि ये यहाँ पे जो 64 जोगनी माताएं थी ना, वो स्नान करती थी यहाँ पे। तो इसीलिए ये यहाँ पे कोई घर नहीं बना रखा है, कोई कुछ नहीं है, बस ये मंदिर का ही एरिया है पूरा, और चारों तरफ यहाँ पे आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। देखो ये है सारा, यहाँ पे 64 जोगनी माताएं थी जो तो स्नान करती थी यहाँ पे। तो अभी तो यहाँ पे मछलियाँ स्नान कर रही है, मछलियाँ नहा रही है यहाँ पे, देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पे लोग क्या है ना कि आ जाते हैं शाम दिन में लंच करके बच्चों को लेके पार्क भी है यहाँ पे, तो बच्चों के लिए पिकनिक भी हो जाता है। और ठंडी ठंडी हवा चलती है, सच में बहुत ठंडी हवा चलती है सुबह शाम यहाँ पे। तो यहाँ पर लोग नीचे जाके उस पानी से ना स्नान कर रहे हैं, अपने ऊपर मतलब डाल रहे हैं पानी को। तो मैंने 2-3 लोगों को देखा पहले, बच्चों के ऊपर भी पानी को डाल रहे थे। तो पतिदेव यहाँ पे पास से दिखा रहे हैं फोटो से, तो देखो कितनी सारी मछलियाँ घूम रही है। तो मैं यहाँ पे पतिदेव को कह रही थी चलो नीचे चलते हैं। तो पतिदेव कह रहे हैं नहीं तुम्हें जाना तो जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो मैंने कान्हा को बोला, माँ को बोला चल रही है, तो दोनों तैयार हो गए। कान्हा तो बोल रहे बुआ चलो नीचे चलते हैं, पर माँ भी हाँ भर रही है। तो यहाँ पे ये है सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए। देखो उसे आए नहीं जा रहा है, फिर भी वो आए जा रही नीचे। तो घुटने में इसका दर्द रहता है ना, फिर भी वो जहाँ जाने के लिए बोले आराम से चलती है, पर मना नहीं करती है। तो यहाँ पर मैं जब थोड़ा सा पानी से स्नान कर रही हूँ, यहाँ पर एक बच्चा देख रहा है। तो वहाँ पर देख रहा हूँ माँ ना अपनी चप्पल उतार के आ रही आगे। तो वो मुझे कह रही थी यहाँ पे, तो इसने मतलब अपने ऊपर डाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा पवित्र पानी है वो, डाल ले। तो यहाँ पर देखिए माँ पानी डाल रही थी अपने ऊपर, प्रणाम भी कर रही है। तो यहाँ पर देखना ये भैया भी अपने बच्चों को ले आए, तो उससे वो पानी डाल रहे थे उसके ऊपर, अपने ऊपर मतलब बच्चे के ऊपर। तो यहाँ पर सामने देखिए अंकल बैठे हैं, वो भी अपनी पोती के ना पैरों में पैर धुला रहे हैं, मुंह धुलाया। बिल्कुल सारे लोग अपने बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे थे उसके ऊपर, सब बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने लोगों को पास से दिखा रही हूँ। तो हम आ गए, अब जा रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ पर ये महाराज कान्हा, इसको कहीं पे कुत्ता बिल्ली दिखे सबको छूना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर मैं आ गई ऊपर। तो यहाँ पे साइड में है ये हनुमान जी का मंदिर, वहीं पे है, मैं थोड़ा साइड में है। तो पतिदेव तो बैठे हैं वो इधर ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं पेड़ के नीचे। तो हमने कहा हमें थोड़ा दर्शन कर ले। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ परिक्रमा करने के बाद आप लोगों को फिर से पेड़ दिखाना, क्योंकि मैं इन पेड़ों को देख के ना हैरान हो गई। बहुत सारे पेड़ सच में, खास अब सारे नीम के, पीपल के, खजूर के ऐसे पेड़ हैं। तो ये है हनुमान जी की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति है, देखो मिट्टी की मूर्ति बना रखी है यहाँ पे, वैसे बिल्कुल बड़ी मूर्ति नहीं लगा रखी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने कहा थोड़ा सा बैठ जाते हैं, बोलते हैं ना कि मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहिए, वहाँ पे एकदम चलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मंदिर की सीढ़ियों में बैठना चाहिए ज़रूर। तो यहाँ पर बैठ गए थे हम, थोड़ा 5-10 मिनट बैठ गए थे। तो आप लोगों को दिखा दो कितनी हवा चल रही, इतने पेड़ हिल रहे, देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं ना आप लोगों को। आप बोलोगे सिर्फ पेड़ ही पेड़ कर रही है, सच में मुझे पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं पेड़ पेड़ कर रही हूँ। तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, आने का तो मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें, क्योंकि हम जी को लेके नहीं गए थे ना, सासू जी को लेके वो घर पे हैं, क्योंकि वो इतने लंबा चल नहीं पाते, बहुत दूर जाना पड़ता, मतलब पैदल काफ़ी जाना पड़ा हमें। तो वो चल नहीं पाते, उन्हें पकड़ ले जाना पड़ रहा। तो उन्हें हमने बोला तुम घर पे रहो, हम आप भी आते हैं 1-2 घंटे में। तो देखिए इस पेड़ पे भी बना रखे हैं घोंसले, मिट्टी के बांध रखे हैं जगह जगह, तो कितने सारे हैं। अब यहाँ पर था पार्क, मैंने कहा था ना यहाँ पार्क भी है। तो पार्क में आ गए, थोड़ा देर होने का पार्क में बैठते हैं। तो माँ को मैंने बोला चल झूला बैठ, पहले मना करी थी, नहीं मैंने झूली, फिर बिठाया, फिर अब झूलने लगी है ना, कह रही बचपन में तो कभी झूला नहीं, चलो बुढ़ापे में झूलें। तो यहाँ पर देखिए ये महाराज पेड़ पे चल रही है, ये होती है पहाड़ियों की निशानी, जहाँ पेड़ दिखा नहीं वहाँ पेड़ पे चलना शुरू कर देते हैं।
तो यहाँ पर ये पेड़ पे चढ़ रहा था। मैंने कहा ये जूते पहन के चढ़ रहा है, मैं से डांट रही थी यहाँ पे, क्योंकि जूते पहन के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, अगर गिर गया तो चोट फटाक लग जाएगी। तो वो तो चढ़ा साथ में मैं भी चढ़ गई। मैंने कहा यार मैं भी अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर लूँ। बचपन में चढ़े थे जैसे घास के लिए, लकड़ी के लिए, लकड़ी काटने के लिए, घास के लिए ना, ऐसे पेड़ों में चढ़ते थे। तो मैं भी चढ़ गई उस पर। इसमें ना चढ़ना आसान हुआ था, नीम का पेड़ है ना, डर नहीं लग रहा था क्योंकि चढ़ने में थोड़ा आसानी थी। तो इस पेड़ में देखो बना रखे ना, घोंसले बांध रखे हैं इसमें भी। तो यहाँ पे चढ़ी तो इसमें थी बहुत सारी चींटियाँ, मेरे पैर को काट लिया था चींटी ने। तो मैं जल्दी से नीचे उतर आ गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा झूला मैंने भी झूला। वैसे इन झूलों से ना मुझे चक्कर से आते हैं, सर घूमने लगता है इन झूलों में झूलने से मुझे। तो मैं झूलों में कम ही बैठती हूँ, पर थोड़ा सा मैं फिर भी बैठ ही गई। तो ये देखा, फिर चढ़ गया झूलों ऊपर पेड़ पे, पर पता नहीं कब आया नीचे देखना। तो यहाँ पर माँ कह रही जरा मेरी फ़ोटो खींच। मैंने कहा थोड़ा पोज दे, तो देखा कैसी पोज दे रही है। मैंने कहा दोनों हाथों से पकड़ पेड़ को। मैं हंस रही थी उसे देखकर। तब तक काना कहने लगी बुआ भूख लग गई है, यहाँ पे भेलपुरी वाला भेल खिला दो। तो हम आए थे यहाँ पे भेल वाले के पास। तो उसके पास मुरमुरे तो थे नहीं, तो केवल ये मक्के के वो थे, कौन के। तो वो बना। मैंने कहा मुरमुरे काम नहीं है, ख़त्म हो गए। तो वो उसी को बनाया, ये उसी की भेल बना दी उसने। तो ये भेल उसकी तीसरी पुड़िया इसने हमें 20 रुपए की दी। तो यहाँ पर इसने उबले चने और ये चना जो वो होता ना भिगो, उबले वो चने और उसके नमकीन है, तो उसको मिक्स करके बनाया इसने ये चाट। तो यहाँ पर देखिए अब कान्हा ने क्या भेल भी खा ली। तो हम अब कान्हा ने भेल भी खा ली है। तो हमने कहा आप चलते हैं घर, टाइम काफ़ी हो गया था, 6:30 हो गए थे। तो अब हम घर के लिए निकल गए हैं। तो दोस्तों आज का दिन तो बस भगवान के नाम का था। अब देखिए आप बाहर आके मैं दिखाती हूँ गेट आपको। देखो दोनों तरफ कितने अच्छे लग रहे हैं, मोर बने हुए हैं। तो मौसम भी कैसा हो रखा है कि बारिश आने वाली होगी। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को देख रहे हो ना किस चारों तरफ देखो कितना, देखो ये कितना बड़ा तालाब है। देखो बहुत बड़े, हर जगह पे ऐसे ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा तालाब होते हैं यहाँ पे जगह 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 पे। अब खाली है, मतलब बीच में रोड है, दोनों तरफ खाली खाली, कहीं कहीं पे होंगे घर और बाकी जगह जगह पे खाली खाली, पानी पानी खाली पड़ा हुआ है, मतलब पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर था ये गौशाला। जाते समय इसमें बहुत सारी गायें थी। तो मैंने कहा आते समय हम वो बनाएंगे वीडियो। तो देखो आते समय वो गायें बाहर पता नहीं कहाँ ले गए चरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं लोगों ने। यहाँ पे बोलते ना किसी की कुल देवी होगी जैसे ना, उनका मंदिर होंगे शायद, ये पता नहीं क्या है भगवान जाने। तो मेरे को अच्छे से लगा, मैंने कहा जब दिखाऊँ। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी बकरियाँ चरने गई है। देखो जैसे हमारे यहाँ आती थी ना बकरियाँ, तो ऐसे जैसे कितनी सारी बकरियाँ हैं। फिर मैंने देखो वीडियो बनाई। तो अब हम पहुंचने वाले हैं घर। अब हम पहुंचने वाले हैं घर। ये है हमारे घर की रोड, हाईवे। तो हम पहुंच गए हैं घर। अब घर पहुंच गए हैं। तो पतिदेव ने कहा आज मोमो बनाते हैं। तो घर आके पहले पतिदेव क्या पता नहीं क्या वो लगा मोमो खाने का। तो यहाँ पे बनाए मैंने आज मोमो घर पे आके, साथ में बनाई है चटनी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक। आपका साथ और प्यार ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना प्यार ज़रूर देना मेरी वीडियो को। धन्यवाद।